हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का एक और लेक्चर लेके आई हूँ। इसमें है उत्तराखंड का भौगोलिक अध्ययन। हम यहाँ पे ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार आप वीडियो का फॉर्मेट देख सकते हैं कि किस प्रकार के इसमें नोट्स बने हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप नोट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, जो कि ये सारे के सारे नोट्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक अध्ययन हमारे पास पहला टॉपिक है। पहला जो पॉइंट इसमें आ जाता है, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था हमारे पास 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये भारत का 27वां राज्य बना था और हिमालयी का 11वां हिमालयी राज्य बना था। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके गठन की पृष्ठभूमि किस प्रकार से हुआ था और किस राज्य से ये अलग होकर के बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे अलग किया गया था। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। जब उत्तराखंड हमारे पास बना था तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। बाद में नाम परिवर्तन हुआ था। 1 जनवरी 2007 को नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया था। और जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उससे पहले ही उस अधिनियम में गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रावधान था। लेकिन जो गैरसैंण हमारे पास पड़ता है वो आपका एक पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से राजधानी देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन बाद में देहरादून क्या कर दी गई थी, परमानेंट कर दी गई थी राजधानी, और ये वाली गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्रम है वो देश में इसका रैंक 19वां रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये देश का कुल टोटल हमारे पास 1.69% होता है। ठीक है, 1.69% कुल इसका भाग है। ठीक है, इसके आकार की बात कर लेते हैं तो इसका आकार हमारे पास आयताकार है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की लंबाई की बात करें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यहाँ लिख देते हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसकी लंबाई 358 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ 320 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी कुल टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में पहले अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, मतलब यहाँ ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार। तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से लेके 81 डिग्री 02 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है। राज्य का जो लगभग 86% भाग क्या है, पर्वतीय है, और 14% भाग ही हमारे पास मैदानी इलाका पाया जाता है उसमें। ठीक, और इसके बाद इसकी सीमाएं देख लेते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पर सीमाएं लगती हैं। तो पहले ये हमारे पास राजनीतिक सीमा के बारे में दिया गया है। राजनीतिक सीमा कौन कौन से राज्य से लग रही है। तो उत्तर में अभी हम ऐसे करके बना के देख लें, इसे हम कहेंगे उत्तर, ये हमारे पास हो जाएगा पूर्व,
दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में यहाँ पर जो सीमा लगती है वो तिब्बत से लगती है, तिब्बत यानी कि चीन से लगती है। पूर्व में यहाँ पर राजनीतिक सीमा है ये नेपाल से लगती हैं। और दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश यहाँ पे यूपी से लगती है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसी प्रकार इसकी जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमाएं भी बनाता है। तो प्राकृतिक सीमाएं किस किस से बनाता है? उत्तर में ये हिमालय से सीमा बनाता है। पूर्व में काली नदी से बनाते हैं। ठीक है, काली नदी जो है नेपाल और उत्तराखंड या फिर ये बोले कि भारत का बॉर्डर बनाते हुए भी बहती है। ठीक है, दक्षिण में गंगा का मैदान। ठीक, और पश्चिम में टोंस नदी से क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश से लगती हैं? तो उत्तराखंड जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ बनाता है। पहला है चीन के साथ और दूसरी बनाती है नेपाल के साथ। कुल टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बनाता है 225 किलोमीटर। ठीक है, और चीन के साथ इसकी 350 किलोमीटर लगती है और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा बनती है। चीन के साथ 3 राज्य हमारे पास सीमा बनाते हैं, एक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये भी बोला जा सकता है कि जो उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं वो तीनों ही तिब्बत यानी कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार नेपाल से भी 3 जिले हमारे पास ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर सीमा बनाते हैं। किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नेपाल से बनाते हैं। ठीक, फिर अंतर्राज्यीय सीमा देख लेते हैं कि राज्य के अंदर ये किन किन राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो अंतर्राज्य में 2 राज्यों के साथ ये सीमाएं बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ बनाते हैं। पहला जो बनाता है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के साथ बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड से 3 जिले कनेक्ट होते हैं। एक आता है किन्नौर, शिमला और सिरमौर। ये 3 जिले हैं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और देहरादून जिले से सीमा बनाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हिमाचल से कौन कौन से बनाते हैं। हिमाचल है, हिमाचल से यहाँ पे उत्तरकाशी से, एक तो उत्तरकाशी से बनाता है, उत्तरकाशी, और एक बनाते हैं देहरादून। तो उत्तरकाशी से जो सीमा बनाते हैं, एक तो किन्नौर बनाता है, दूसरा बनाता है शिमला। इसी प्रकार देहरादून से बनाते हैं सिरमौर, और शिमला जो है दोनों से सीमा बनाते हैं। शिमला दोनों से सीमा बनाता है, देहरादून से भी और उत्तरकाशी से भी। बाकी किन्नौर उत्तरकाशी से बनाता है और सिरमौर देहरादून से सीमा बनाता है। दूसरा जो राज्य है जिसके साथ उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं। अंतर्राज्य का मतलब भी यहाँ पर समझ लेना कि राज्य मतलब देश के अंदर ही, देश के ही राज्यों के साथ सीमाएं बनाना। तो एक हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से टच होते हैं। तो आपको देखना है, एक सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। सहारनपुर देहरादून जिले से सीमा बनाता है, ये भी याद रख लेना, देहरादून से। मुजफ्फरनगर हरिद्वार से बनाता है, बाकी बिजनौर आपका पौड़ी से भी बनाता है और नैनीताल से, दोनों से बनाता है, पौड़ी और नैनीताल से। और एक है मुरादाबाद, रामपुर
बरेली और पीलीभीत, 4 जिले हमारे पास उत्तर प्रदेश के बच जाते हैं। तो ये चारों जिले उधम सिंह नगर से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से ही लगती है अंतर्राज्यीय राज्यों में। फिर उत्तराखंड के जिलों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में हमारे पास कुल टोटल 2 मंडल या फिर संभाग, मंडल को संभाग भी कहा जाता है, 2 मंडल होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुल टोटल 13 जिले आ जाते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल 2 मंडल हमारे पास आते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1967 में हुई थी और इसके अंतर्गत ही हमारे पास 7 जिले आ जाते हैं। बाकी कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसके अंतर्गत हमारे पास 6 जिले आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये उत्तराखंड का मैप भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हो। इसमें भी डिटेल में ये किया गया है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो सीमा बन रही है ना, ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में है। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास आ जाते हैं ये सारे के सारे गढ़वाल मंडल है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये हमारे पास कुमाऊं का है, ये भी ध्यान रखना है, कुमाऊं का है। तो गढ़वाल में कितने हो जाते हैं, एक उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग ये वाला है, यहाँ लिखा है रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौड़ी और चमोली, ये 7 जिले गढ़वाल मंडल में आते हैं। और पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये हमारे पास 6 जिले कहाँ पे आ जाते हैं, कुमाऊं में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है। इसके बाद आते हैं, जो सबसे ज़्यादा सीमा जो बनाता है वो पौड़ी बनाता है, 7 जिलों से पौड़ी सीमा बनाता है। इसको आपने याद कैसे रखना है, देखिए पहले 7 नंबर याद रखना है, 6 नंबर याद रखना है, 3 नंबर याद रखना है, 2 नंबर याद रखना है, 4 नंबर याद रखना है। सबसे ज़्यादा में सिर्फ एक याद करना है कि पौड़ी 7 जिलों से इसकी सीमा बनती है पौड़ी की। और 6 में आपको केवल 2 का नाम याद रखना है, एक रखना है अल्मोड़ा का नाम याद और दूसरा रखना है चमोली का नाम याद। ठीक है, अल्मोड़ा और चमोली जो है वो 6 जिलों से सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन, अल्मोड़ा भी और चमोली भी 6 जिलों से सीमा बनाता है। बाकी 3 में हमारे पास एक ही जिला बचता है और वो हमारे पास बागेश्वर जिला बच जाता है। 2 में आपको 2 जिलों के नाम याद रखना है, एक हरिद्वार का, एक उधम सिंह नगर का। बाकी जितने भी जिले हमारे पास बचे हुए हैं सब 4 जिलों से ही सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके अब इन्हें हम देख लेंगे कि किसकी सीमा कहाँ पर बन रही है। सबसे पहले पौड़ी का देख लेते हैं। पौड़ी जो है हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल से सीमा बना रहा है। ठीक है, किस किस से पौड़ी, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया और टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल से बना रहे हैं। चमोली बनाता है उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर से चमोली की सीमाएं बनती हैं। बागेश्वर, इसके बाद अल्मोड़ा आ जाता है। अल्मोड़ा भी 6 जिलों से सीमाएं बनाता है। कौन कौन से हैं 6 जिले, नैनीताल है, चंपावत है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। ठीक, इसके बाद बागेश्वर आता है। बागेश्वर हमारे पास 3 जिलों से सीमाएं बनाता है। 3 जिले हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से। हरिद्वार 2 से बनाता है केवल, देहरादून और पौड़ी से। उधम सिंह नगर भी 2 से बनाता है, नैनीताल और चंपावत। बाकी हमारे पास जो भी राज्य बचते हैं सभी 4 जिलों से सीमाएं
बनते हैं। तो एक एक करके इनको भी देख लेंगे। पहला जो हमारे पास आता है उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी है चमोली से बनाता है, रुद्रप्रयाग से बनाता है, टिहरी से बनाता है और देहरादून से बनाता है। अगर इसे आप लोग ना मैप में देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। जब भी आप इसे याद करो तो उत्तराखंड का जो मैप है उसे खोल के याद करो। अगर आप 4 से 5 बार भी इसे पढ़ोगे तो ये अच्छे से दिमाग में मैप छप जाता है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसे याद करने में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी, 4 जिले से बनती है इसकी भी। फिर टिहरी आता है उत्तरकाशी से बनती है, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और देहरादून से, ये भी 4 जिलों से बनाते हैं। देहरादून है उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार से इसकी बनती है, ये 4 जिलों से बनाता है। नैनीताल की बनती है उधम सिंह नगर से, चंपावत से, पौड़ी से और अल्मोड़ा से, यानी कि इसकी भी 4 जिलों से। फिर चंपावत आता है, एक उधम सिंह नगर से बनाता है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ बनाता है चमोली से, बागेश्वर से, अल्मोड़ा से और चंपावत से। ठीक, ये बातें आपको ध्यान में रख। तो इतने इतने जिले थे जिनकी सीमा 4 जिलों से बनती है। और नोट आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली है, सबसे छोटा जिला चंपावत है। ठीक है, और एक इसमें एक और आता है कि पूर्ण आंतरिक, ये भी ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे कि पूर्ण आंतरिक जिले कौन से वाले हैं, पूर्ण आंतरिक जिले। ठीक, पूर्ण आंतरिक जिले यानी कि जिनकी सीमाएं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश से लगती हैं, ना ही अंतर्राज्यीय यानी कि खुद के ही अपने ही राज्य से, अपने ही देश के किसी भी राज्य से ना तो उसकी सीमा लगती है, ना ही बाहर किसी देश से उसकी सीमा लगती है। तो 3 हमारे पास पूर्ण आंतरिक जिले हैं, एक है टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो 4 जिले हमारे पास ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं। यहाँ पे आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि गढ़वाल के जो हैं 2 जिले कुमाऊं से लगते हैं। गढ़वाल के केवल 2 जिले कुमाऊं मंडल से टच होते हैं। और कौन कौन से हैं वो जिले, एक तो चमोली आ जाता है और दूसरा पौड़ी आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल की सीमा से टच होते हैं। कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एक है पिथौरागढ़, दूसरा है अल्मोड़ा और बागेश्वर, नैनीताल। साथ के साथ ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये वाले। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।